हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूजीसी की गाइडलाइंस आ गई है। कई लोगों के सवाल थे। पहला सवाल था कि लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी या फिर कैंसिल हो गई, होगी तो कब होगी। दूसरा सवाल है कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की जो एटी थी उस सब्जेक्ट में, तो वो पास ही हो गए ना, उनको तो उन सब्जेक्ट में तो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही मिल गया है, या उनकी भी एग्ज़ाम देनी होगी। कई लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि जो बीच वाले 2 और 4 सेमेस्टर वाले हैं उनको तो पक्का मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही मिल गया है ना। इन सारे सवालों के जवाब इस गाइडलाइन में दिए गए हैं, तो एंड तक देखना। सो इन शॉर्ट में मैं ये सर्कुलर बताऊँ तो हमारे काम की चीज़ आती है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि मोड्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, द यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020। मतलब यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करनी है एग्ज़ाम सितंबर 2020 से पहले। मतलब लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम कब होगी? सितंबर 2020 से पहले हो जाएगी। यूनिवर्सिटी चाहे तो एग्ज़ाम ऑफलाइन ले सकती है, ऑनलाइन ले सकती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ले सकती है। ये पहला पॉइंट है। क्या है कि सितंबर 2020 से पहले एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, और यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी एग्ज़ाम ले सकती है। और दूसरा पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। मतलब जो स्टूडेंट, इन शॉर्ट में ये बताऊँ ये पॉइंट, कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे कोई से भी रीज़न से, उन लोगों की एग्ज़ाम स्पेशली कंडक्ट होगी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद। ये दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे उनके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी सब कुछ फीजिबल होने के बाद, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद। एंड दैट स्टूडेंट इज़ नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस एंड डिसएडवांटेज, उसको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। द अबोव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 वन टाइम मेजर। मतलब इस टाइम ही ऐसा करेंगे, हर बार नहीं होगा। जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते उन लोगों को हर बार सेकंड चांस नहीं देगा, इस बार ही सेकंड चांस दिया गया है। और तीसरा पॉइंट है बैकलॉग वालों का। क्या लिखा है? बैकलॉग ऑफ पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए क्या लिखा है अंदर कि द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर, मतलब फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी इवोल्यूटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। उनको एग्ज़ाम कंपल्सरी होगी, बैक की एग्ज़ाम, बैकलॉग की एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी लास्ट सेमेस्टर वालों को। वो भी एग्ज़ाम कैसे? ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जैसे भी यूनिवर्सिटी फिजिबल हो, सूटेबल हो, वैसे एग्ज़ाम ले सकती है। मतलब बैकलॉग के जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को, जिन लोगों को बैकलॉग है, उन लोगों की भी एग्ज़ाम होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और चौथा पॉइंट है द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी रिमेन अनचेंज एज नोटिफाइड ऑन 29 अप्रैल 2020। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, जैसा 29 अप्रैल के सर्कुलर में कहा था वैसा ही है। मतलब 29 के सर्कुलर में क्या कहा था वो भी हमने डाउनलोड किया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये लास्ट वाला मैंने डाउनलोड किया था, खुल जाए सिम। इंटरमीडिएट सेमेस्टर, 2 मिनट हो, मैं ढूंढ के बताता हूँ। चलो मिल गया। ये पांचवा पॉइंट था कि फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर इनके लिए क्या है, इन शॉर्ट में मैं बताऊँ तो 50% मार्क्स इंटरनल और 50% मार्क्स प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से रिज़ल्ट बनेगा। हमारे कई जीटीयू के तो रिज़ल्ट आने भी लगे, बी डिप्लोमा के रिज़ल्ट आने लगे। मैं बी 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट मेरा कब आएगा उसकी राह देख रहा हूँ। सो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए क्या है, 50% और 50% वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब फिर से अपने पुराने वाले सर्कुलर पे लौट चलते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या करे, द रिलेवेंस डिटेल इफ़ नीड बी pertaining to the admission and academic calendar in the university and college shall be issued separately in the place of those mentioned in the earlier guideline issued 29 अप्रैल 2020। मतलब अब कब होगा सब कुछ 29 अप्रैल में जो बताया है वो अलग से
बताएंगे, मतलब 29 अप्रैल में क्या बताए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो 5वें वाले पॉइंट पे इस टेबल की बात हो रही थी, वो अब अलग से बनाएंगे। मतलब इसमें एडमिशन प्रोसेस 1/8 से 31/8 तक कहा है। मतलब अगर सितंबर में एग्ज़ाम लेती है तो वो 9वां महीना हो जाता है, मतलब अब 9वें महीने के बाद ही एडमिशन प्रोसेस होगी। मतलब ये सब अलग से बनाएंगे, ऐसा वो 5वें पॉइंट में कहा था। सो इस सर्कुलर में 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम सितंबर से पहले हो जाएगी, बहुत हवा आ रही है। दूसरा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे उनकी एग्ज़ाम स्पेशल कंडक्ट की जाएगी, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद। बट तीसरे में क्या कहा कि बैकलॉग वालों की एग्ज़ाम होगी। जो लास्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट को बैकलॉग है उन लोगों की एग्ज़ाम होगी। बट जीटीयू ने पहले सर्कुलर निकाला था, उसमें कहा था कि लास्ट सेमेस्टर वालों को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। सो जीटीयू ये अप्लाई करती है या नहीं करती है उसकी वेट करना पड़ेगा। जीटीयू का ऑफिशियल सर्कुलर आएगा, उसमें ये बता देंगे कि लास्ट सेमेस्टर में बैक वालों की एग्ज़ाम है या फिर उनको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर को तो 50% वाला फॉर्मूला है, 50% इंटरनल, 50% पिछले रिजल्ट्स, ये मुझे रिज़ल्ट बनेगा। और ऐसे ही सर्कुलर में डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम 2 ग्राम है, उसमें भी फॉलो कर लेना। अब बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है, जीटीयू का सर्कुलर कब आए। आया तो नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं। क्रोम में मेरा सबसे पहला वही खुला था, क्रोम क्रोम क्रोम। नहीं आया है। शॉर्ट टर्म कोर्स हेल्ड ऑन, लास्ट वाला यही है। बट आएगा तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब हो सके तो कर देना। थैंक यू।